आज सुबह जब मैं उठा तो अपने बहुत वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं DN चतुर्वेदी जी, 88 वर्ष के से ऊपर की उम्र है उनकी। उनका एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिला। वो मैसेज मैं आप लोगों के सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि इतनी उम्र होने के बाद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कितना चिंतित है, उसकी प्रगति, उसके बारे में कितना ध्यान रख रहा है। उनका मैसेज है, जय श्री कृष्ण। आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू द ऑल एस्पिरेंट सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स एंड रीजनल काउंसिल मेंबर्स contesting for coming चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इलेक्शन 2025 से लेकर 2029, that what they will do and how they will assist against the arbitrary decisions imposing heavy penalty and debarment for the long periods for practice by NAFRA, National Financial Reporting Authority. Our Institute of Chartered Accountants of India is doing nothing in this respect and not proactive from the jaws of NAFRA and appeals before NCALT. Writ petitions before DHS Delhi High Court refer DHFL small branches auditors cases. Supreme Court upholds NCLT orders against auditors. Let us advise now what we do now. जब बाग ही उजाड़ दिया बाग के माली ने, बिफोर कास्टिंग योर वैल्यूएबल वोट थिंक ट्वाइस what our parental body ICAI doing for us and for our profession when they have no voice before NAFRA, NSCLT, etc. Only God save us. FCA DN चतुर्वेदी, मेंबरशिप नंबर 12840। ये मैसेज पढ़ने का मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जब हम लोगों ने पिछले इलेक्शंस में देखा है कि अपने इंस्टीट्यूट में वोटिंग परसेंटेज जो है 45%, 47% के आसपास रह रही है, उन परिस्थितियों में, उस वातावरण में एक जो 88 वर्ष के अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चुके हैं, जिनको कि वास्तव में अपने इस प्रोफेशन से वैसे देखा जाए तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, और उनको किस बात की चिंता, उनका पूरा भरा पूरा परिवार है, सारे बच्चे अपना सब सही ढंग से लगे हुए, सब अपना सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चिंता कर रहे हैं। अपने इंस्टीट्यूट में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके बारे में विचार कर रहे हैं। वो उन एस्पिरेंट से, उन कॉन्टेस्टिंग काउंसिल मेंबर से, रीजनल काउंसिल मेंबर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो क्या करेंगे अपने इंस्टीट्यूट के लिए अगर वो जीतेंगे तो जब एक इतना सीनियर मेंबर इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है तो हम जैसे लोग या हमसे और जो नए आने वाले नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन लोगों को कितना एक्टिव तरीके से इसमें काम करना चाहिए। ये इलेक्शन जो है CA इंस्टीट्यूट का बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। इतनी महत्वपूर्ण गतिविधि है कि इससे अपने इंस्टीट्यूट का भविष्य तय होता है, हम लोगों का भविष्य तय होता है कि हम लोगों के बारे में इंस्टीट्यूट क्या डिसाइड करता है, इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से क्या क्या बातें करता है, कौन कौन सी बातें उसको करनी चाहिए, उनके रिजल्ट्स क्या रहते हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए। हमने जब बीच में एक दो बार ऐसा समय आया कि इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट से क्या बात करनी है, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, जैसे बैंक ऑडिट का मैटर था, कॉन्करेंट ऑडिट का मैटर था, जब बैंक ऑडिट में लिमिट बढ़ रही थी उस समय मैटर था। हम लोग ये देखते थे कि न्यू ईयर है, होली है, दिवाली है, उसमें इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स के हम लोगों के पास SMS शिकायत पहुँचते थे, लेकिन जो इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे होते थे उस पर इंस्टीट्यूट की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान तक नहीं आता था कि अपने मेंबर्स को समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ तो कहे, वो कम से कम यही बतावे कि हाँ, हम जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से या किसी भी अथॉरिटी से हम बात कर रहे हैं, बात की प्रक्रिया चल रही है और जो भी होगा उसका अपडेट आप लोगों को बताएंगे, कम से कम इतना ही कह दे। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से इस तरह की मतलब लापरवाही कहें या उदासीनता कहें अपने सदस्यों के प्रति, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है हम लोगों की उदासीनता,
हम लोग भी इलेक्शन को पता नहीं क्यों हमें लगता है कि इसको जो सामान्य राजनीति होती है उससे जोड़ कर देखते हैं। भाई इंस्टीट्यूट के संविधान में अगर ये प्रक्रिया बनी है कि हम लोगों की काउंसिल जो है इलेक्शन से इलेक्ट होकर आएगी, तो ये तो एक प्रक्रिया हो गई। इस प्रक्रिया को सबको अपनाना पड़ेगा। जो लोग इसमें खड़े होंगे उनको भी अपनाना पड़ेगा, जो लोग वोट देंगे उनको भी अपनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट हमारे हिसाब से चले, हम इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, हम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, और जो काउंसिल हम गठित करेंगे वही हमारे बेसिस पर, हमारे विचारों पर, हमारी राय पर चले, तो हम लोगों को एक्टिव तरीके से इसमें काम करना पड़ेगा। भाई हम नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, वो उसी में काम करेगा। कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे तो कुछ लोग सपोर्ट करें, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं कम से कम उनको सपोर्ट करें आगे बढ़ के। हम अगर नहीं सपोर्ट कर सकते हैं तो कम से कम अपने विचारों से इस पूरे इलेक्शन को दिशा दें कि किस तरह की चीज़ें, किस तरह के विचार, किस तरह के विषय, किस तरह के इशूज़ इलेक्शन में आवें, और उन पर जो कैंडिडेट्स हैं अपनी राय दें कि वो क्या करना चाहते हैं, या जो लोग पुराने कैंडिडेट्स हैं वो ये बताएं कि उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है। और नहीं तो कम से कम वोट तो डालें। जब वोटिंग परसेंटेज 50% से कम है तो ये कितनी शर्म की बात है इतने पढ़े लिखे समुदाय के लिए कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समाज कहते हैं, और उसके बाद भी हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज जो 50% से कम है। और एक इतना वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 88 वर्ष की उनकी उम्र हो गई है, और वो इलेक्शन के प्रति, अपने इंस्टीट्यूट के प्रति, अपने मेंबर्स के प्रति कितनी चिंता कर रहे हैं। अंतर देखिए इस चीज़ का। हमें लगता है कि केवल हमारा इस विषय को आज रखने का उद्देश्य केवल ये था कि हम लोगों को अभी 3 महीने बाकी हैं, आज ये 4 सितंबर है। हम ये चाहेंगे कि अपने इंस्टीट्यूट के सारे मेंबर्स, हमने एक छोटा सा ग्रुप इसीलिए बनाया ICI इलेक्शन का कि जो अपने जो डिफरेंट सिटीज़ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप बने होते हैं उसमें एकेडमिक मैटर्स चला करते हैं, प्रोफेशनल मैटर्स चला करते हैं, पढ़ाई लिखाई के मैटर्स चला करते हैं। तो उसमें अगर कोई कंटेस्ट करने वाला अगर कोई कैंडिडेट होता है, अगर अपना उसमें कोई अपना मैसेज डाल देता है तो लोगों को ख़राब लगता है कि भाई इसमें ना डाला जाए इस तरह का मैटर, जबकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण मैटर है। लेकिन उसके बाद हमने सोचा चलो अलग से एक ग्रुप बना लेते हैं, और एक क्या 78,000 मेंबर है अपने रीजन में, हम लोगों को 80 के ऊपर ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग सारे मेंबर्स को कवर कर पाएंगे। क्योंकि सारे जो एस्पिरेंट्स मेंबर हैं, कंटेस्टिंग मेंबर्स हैं, उनको रखना प्लस बाकी मेंबर्स को रखना। अगर इस तरीके से करते करते हम लोग सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप बनाना चाहे अपने केवल सेंट्रल इंडिया रीजन के, तो कम से कम 80 के आसपास हम लोग ग्रुप बनाने पड़ेंगे। उन ग्रुपों में सब लोगों को सम्मिलित करें, आपस में विचार विमर्श करें, अपनी राय रखें। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी राय रखते वक्त किसी भी व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, और कोशिश करें कि नकारात्मक बातें कम से कम करें। नकारात्मक बातें मतलब कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हो सकता है, जब हम करेंगे तभी होगा, हम लोगों के करने से ही होगा, हम ही लोगों को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करने आएगा यहाँ पर। अगर हम लोग इलेक्शन में ठीक ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो हो रहा है वो तो वैसे ही चलता रहेगा। अगर हमको चेंज करना है तो हम लोग इसी इलेक्शन से चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं चेंज करने का। हम लोग केवल इस बात से निराश होकर बैठ जाएं कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ ठीक ही नहीं हो सकता है, तो ये हमें नहीं लगता है कि ठीक विचार होगा। हम लोगों को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने इस इंस्टीट्यूट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सही व्यक्तियों को चुनाव करना पड़ेगा। जात पात, क्षेत्रवाद, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के चुनाव करना पड़ेगा। अभी तक लोगों का एक मत ये रहता है कि ज़्यादातर सीटें लगभग बटी हुई हैं कि यहाँ से इतनी सीटें आएंगी, यहाँ से इतनी सीटें आएंगी, यहाँ से इतनी सीटें आएंगी। क्यों? क्योंकि उस एरिया में, उस क्षेत्र में उतने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अच्छा, स्वाभाविक भी है ये कि जो आदमी होगा अपने लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज़्यादा जानता होगा, जो कैंडिडेट होगा उससे उसका परिचय ज़्यादा होगा, उसके बारे में उसकी जानकारी अच्छी होगी, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानता होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के युग में आज का कम्युनिकेशन कितना फास्ट है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी करना चाहें, किसी भी कैंडिडेट के बारे में जानकारी करना चाहें, हर समय हम लोग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है, उसके भूत के बारे में पता कर सकते हैं, पहले उसने क्या किया है, उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में उससे बात कर सकते हैं, उससे प्रश्न पूछ सकते हैं।
उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि जात पात को अलग करके, क्षेत्रवाद को अलग करके हम लोग अगर सही कैंडिडेट का चुनाव करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट की इस महत्वपूर्ण गतिविधि में सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे, सक्रिय रूप से लगेंगे, तो अपने इंस्टीट्यूट का भी भविष्य बहुत अच्छा होगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसी आशा के साथ कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट को अच्छी दिशा में ले जाएंगे और अपने इंस्टीट्यूट के साथ में ही अपने लोगों का भी भला करेंगे, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट का भला हम लोग इसीलिए करना चाहते हैं कि हमारे सीए प्रोफेशन का भला हो, हमारे सीए कम्युनिटी का भला हो और आफ्टर ऑल देश का भला हो। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ठीक से चलेगा तो बहुत सारी गतिविधियाँ जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देश में वो ठीक रहने वाली हैं। करना हम ही लोगों को पड़ेगा, कोई दूसरा हम लोगों के लिए करने नहीं आएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान अवतार नहीं लेंगे, करना हम ही लोगों को पड़ेगा और हम ही लोगों को करना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है कि आपस में चर्चा करें, एक दूसरे से, एक दूसरे को प्रेरित करें। अपनी इंस्टीट्यूट की इस महान गतिविधि में, इस महत्वपूर्ण गतिविधि में हम लोग सक्रिय रूप से लगें और अपने इस लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने इंस्टीट्यूट के इलेक्शन प्रोसेस में हम लोग बहुत ही सक्रिय रूप से लग करके इस महत्वपूर्ण गतिविधि को अंजाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद।